आप सभी को पीको एग्जाम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का, जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2024 में। यह 15 नंबर आपको बिल्कुल पक्का है कि दिला कर जाएगा, तो यहाँ ही से पेपर पक्का 100% फंसेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे बूटस फिटिंग अभिक्रिया। तो जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इसका सूत्र होता है RX। R मतलब होता है एल्किल, X मतलब हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम के दो अणु प्लस RX यानी कि एल्किल हैलाइड किसकी उपस्थिति में, शुष्क स्तर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे तो एल्केन प्राप्त होगा और यह सोडियम हाइलाइड बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखें तो मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl प्लस Na सोडियम प्लस मेथिल क्लोराइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे तो मेथिल डाइमेथिल बनाएगा और प्लस NaCl बना देगा। अब इसका जो सेकेंड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है उसको देख लेते हैं। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, यह बहुत बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टॉलुइन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब निर्जल AlCl3 होगा, AlCl3 निर्जल यानी सूखा होना चाहिए, की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, या बेंजीन किसे कहते हैं? C6H6 की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टॉलुइन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। इसका रिएक्शन देख लिए, C6H6 प्लस मेथिल क्लोराइड CH3Cl AlCl3 की उपस्थिति में तो क्या टॉलुइन बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा, HCl बना देगा। उसके बाद सीमट अभिक्रिया, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, तो इसको भी समझेंगे। तो सीमट अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल एमीन बनती है। इस अभिक्रिया को सीमट अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एसिटिक अम्ल CH3COOH को किससे कराएंगे? हाइड्रोजोइक अम्ल। ये क्या है? हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल एमीन प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NO2 बनाता है। अब इस और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभिक्रियाएं हैं उसको समझते हैं। तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया वो चौथा भी है, तो कह रहा है रायमंड टीमन अभिक्रिया। तो जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ लगभग 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रायमंड टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह है फिनॉल और इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराएंगे NaOH की उपस्थिति में और इसको ताप देंगे कितना? 333 डिग्री सेल्सियस केल्विन। तो ये क्या बना देगा? सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्लस NaCl प्लस जल। अब और इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं का नेम रिएक्शन देखते हैं। अब आता है इसके बाद केनिज़ारो अभिक्रिया। तो जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराते हैं तो एल्कोहल व सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया को केनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ये क्या है? एल्डिहाइड है और इसकी अभिक्रिया लवण से कराएंगे तो मेथनॉल बनाएगा और क्या बनाएगा? लवण बना देगा। अब रोजनमुंड अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया क्या होता है? तो जब एसिड क्लोराइड का लीड या BaSO4 व उबली जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये क्या है? एसिटिक क्लोराइड की अभिक्रिया
PH2 से कराएंगे तो Pb या जाइलिन की उपस्थिति में तो CH3COOH प्लस HCl बनेगा। अब और ही इम्पोर्टेंट अभिक्रियाओं को देखते हैं जिसमें ये भी आता है हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो जब एल्फैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव्य ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है CH3CONH2, यानी कि एलिफैटिक एरोमेटिक एसिड है, एमाइड है कि क्रिया ब्रोमीन Br2 के साथ कराएंगे कास्टिक सोडा की उपस्थिति में तो क्या बनाएगा, प्राथमिक एमीन बनाएगा। अब एल्डोहल संघनन करते हैं। एल्डोहल संघनन को देख लेते हैं, यह क्या होता है। तो एल्डोहल संघनन क्या होता है, जब कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है तनु NOH यानी कि K2Cr2 की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल संघनन बनाते हैं, जिसे एल्डोल संघनन कहते हैं। इसकी जो मतलब एग्जाम्पल हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसको तनु की उपस्थिति में कराएंगे तो एल्डोल बनेगा।